वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ICR नेट अकेडमी में। जैसा दोस्तों आप सभी लोग रिक्वेस्ट किए थे, स्पेशली फूड साइंस और टेक्नोलॉजी के सॉल्व पेपर के लिए, तो मैं आप लोगों की सुविधा के लिए ये पेपर लेकर के आया हूँ। सॉल्व पेपर है ये, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को अपने सामने से गुजरने दीजिए, अर्थात देखिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा रहा। पहला प्रश्न है हमारा फूड टेक्नोलॉजी का। एसेप्सिस रिफर टू, एसेप्सिस किसको रिफ़र करते हैं? तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा मैं उसी को बताऊंगा आपको, और थोड़ा तेज़ चलूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, 120 क्वेश्चन कवर करना है। तो कीप आउट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये प्रक्रिया जो होती है उसे एसेप्सिस कहा जाता है। और ये मेरा खुद का अपना दिया हुआ पेपर है। आगे बात करेंगे, ब्राउनिंग इन फ्रूट एंड वेजिटेबल इज ड्यू टू। ब्राउनिंग जो होती है वो फ्रूट और वेजिटेबल में किसके कारण होती है? तो वो फॉर्मेशन ऑफ मेलानोइडिन पिगमेंट, एक मेलानोइडिन पिगमेंट होता है, उसके बनने के कारण जो होता है वो ब्राउनिंग हो जाती है फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप में। आगे बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट डिफर। क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो होते हैं वो कैसे डिफर होते हैं? तो रिस्पॉन्स टू एथिलीन प्रोडक्शन, इसी के कारण ये अलग अलग पहचाने जाते हैं। आगे बात करेंगे, वे इज रिच सोर्स ऑफ। वे जिसे हम ठेठ भाषा में महिया कहते हैं, जो गन्ने के रस को उबालने के बाद होता है, तो वे जो रिच सोर्स होता है वो लैक्टोज का होता है। आगे बात करेंगे, द आइडियल टेम्परेचर फॉर सेपरेशन ऑफ क्रीम इन क्रीम सेपरेटर। जो क्रीम सेपरेटर मशीन होती है उसमें कितना टेम्परेचर आइडियल होता है क्रीम को सेपरेट करने के लिए? तो 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो क्रीम सेपरेटर का रहेगा, तो क्रीम हमारा काफ़ी मात्रा में या अच्छी मात्रा में निकलेगी। आगे बात करेंगे, द ऑप्टिमम चर्निंग टेम्परेचर फॉर चर्निंग ऑफ क्रीम इनटू बटर, तो वो हमारा टेम्परेचर जो होता है वो 9 से 11 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बात करेंगे, एज पर PFA स्पेसिफिकेशन आइसक्रीम शुड कंटेन फैट नॉट लेस देन। कितना कम से कम, PFA जो हमारा होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन इसका पूरा नाम होता है, तो आइसक्रीम में कम से कम कितना फैट रहना चाहिए वो आवश्यक होता है? तो 10, हमारा 10% कम से कम फैट रहना चाहिए। आगे बात करेंगे, एथिलीन एट द कंसनट्रेशन इज मोस्ट ऑप्टिमम फॉर राइपनिंग इन फ्रूट, तो कितना एथिलीन का जो कंसनट्रेशन होता है वो 10.1 से 1 म्यू प्रति ml होता है। प्रति 1 ml में 10.1 से 1 म्यू रहना चाहिए एथिलीन। आगे बात करेंगे, एंडोस्पर्म ऑफ फूड ग्रेन इज रीच इन। जो एंडोस्पर्म होता है फूड ग्रेन का, वो किसका, उसमें कौन सा पदार्थ हमारा रीच रहता है, अधिक मात्रा में रहता है? तो फैट। जो रिचेस्ट सोर्स होता है वो हमारा एंडोस्पर्म होता है किसी भी दाने का। आगे बात करेंगे हम लोग 10वें प्रश्न की, वे कंटेन टोटल सॉलिड टू द लेवल ऑफ। तो 5 से 7% वे में हमारा टोटल सॉलिड होता है। आगे बात करेंगे हम लोग, ड्राई मिल्क ऑफ कॉर्न, ड्राई माइलिंग ऑफ कॉर्न कार्नेल इज कंडीशन टू द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। तो जो ड्राई माइलिंग होता है कॉर्न कार्नेल का, वो कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए? तो 18 से 20% मॉइस्चर उसमें होना चाहिए। आगे बात करेंगे, द स्वीटनेस इन कॉर्न शुगर इज ड्यू टू, तो वो ग्लूकोज के कारण, जो कॉर्न शुगर जो होता है वो ग्लूकोज हमारा होता है। आगे बात करेंगे, हार्ड व्हीट इज सुटेबल फॉर, तो हमारा ब्रेड, ब्रेड व्हीट जो होता है वो हार्ड व्हीट के रूप में यूज किया जाता है। आगे बात करेंगे, मार्मलेट इज जेली लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन फ्रूट पील। जो मार्मलेट हमारा होता है वो भी फ्रूट पील के स्ट्रक्चर, जेली के स्ट्रक्चर का ही होता है, जो फ्रूट पील अर्थात गूदा, फल के गुद्दे को से बनाया जाता है। आगे बात करेंगे, जेली सेट एट द टेम्परेचर ऑफ। कितने टेम्परेचर पर जेली सेट होती है? तो वो 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जेली हमारी सेट होती है, अर्थात रवेदार हो जाती है। आगे बात करेंगे, फ्रूट स्क्वैश कंटेन मिनिमम फ्रूट जूस एज पर PFA रिक्वायरमेंट। तो कम से कम स्क्वैश में, फ्रूट का जो स्क्वैश बनता है उसमें कम से कम 25% फ्रूट जूस की मात्रा रहनी चाहिए, किसके अनुसार? तो PFA के अनुसार। आगे बात करेंगे, ड्राई लेग्यूम सीड कंटेन प्रोटीन टू द लेवल ऑफ। जो ड्राई लेग्यूम सीड होता है वो प्रोटीन कितनी मात्रा में कंटेन करता है? तो 20 से 40% प्रोटीन उसमें पाया जाता है। आगे बात करेंगे, सोया प्रोटीन कंसनट्रेट कंटेन प्रोटीन। जो सोया प्रोटीन का हमारा कंसनट्रेट होता है वो कितने प्रोटीन को कंटेन करता है? तो उसमें हमारा 50% प्रोटीन को कंटेन किए रहता है। आगे बात करेंगे हम लोग 19वें प्रश्न की, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल आर जनरली रिच इन, तो विटामिन सी।
जो होता है फ्रूट और वेजिटेबल, वो सामान्यतः जो होता है विटामिन सी उसमें पाया जाता है। रोस्टिंग इन बीन इज कैरीज आउट एट द टेम्परेचर। अब जो रोस्टिंग की प्रक्रिया की जाती है बीन्स में, वो कितने टेम्परेचर पर की जाती है, तो हमारा 250 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। आगे बात करेंगे, टोमेटो कंटेन रेड पिगमेंट। टमाटर जो होता है हमारा, वो लाइकोपीन के कारण लाल होता है, तो वो लाइकोपीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, इन्वर्जन इन शुगर सिरप इज कैरिड आउट बाई। तो हमारा एसिड ट्रीटमेंट के द्वारा शुगर सिरप का इन्वर्जन किया जाता है। आगे बात करेंगे, फैट ब्लूम डिफेक्ट इन कोकोआ बटर इज ड्यू टू। तो वो जो होता है वो अनकंट्रोल्ड फैट क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। आगे बात करेंगे, कॉन्चिंग इन चॉकलेट इज कैरिड आउट एट। तो 55 डिग्री सेल्सियस पे 4 से 5 दिन के लिए उसको हम रखते हैं, जिससे चॉकलेट में कॉन्चिंग हो जाता है। आगे बात करेंगे, द डेंसिटी ऑफ मिल्क आफ्टर फैट सेपरेशन। जो फैट निकाल सेपरेशन मतलब अलग कर लेना होता है, तो फैट निकालने के बाद जो मिल्क के डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारा बढ़ जाता है। फैट निकलने के बाद दूध का अपेक्षित घनत्व जो होता है, घनत्व होता है, वो बढ़ जाता है। आगे बात करेंगे, द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड फॉर इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इज। तो कौन सा है, तो हीट ट्रीटमेंट जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड होता है। आगे बात करेंगे, फ्रूट प्रोडक्ट आर्डर वाज पास्ड इन ईयर। FPO फूड प्रोडक्ट आर्डर, तो वो 1955 में हमारा पास किया गया था। पेक्टिन क्या होता है, तो पेक्टिन हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे बात करेंगे हम लोग, रिस्पायरेटरी एक्टिविटी कंटेन आफ्टर हार्वेस्ट इन। तो फ्रूट और वेजिटेबल, ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, फल और सब्जियां, ये हार्वेस्टिंग के बाद भी रिस्पायरेशन करती हैं, अर्थात श्वसन करती रहती हैं। आगे बात करेंगे, द करेंट वेजिटेबल प्रोडक्शन इन इंडिया इज। तो वो 130 मिलियन टन है। आगे बात करेंगे, क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम इज मोस्ट इफेक्टिव एट ऑप्टिमम पीएच ऑफ। तो वो 4.6 पीएच पर जो होता है वो सबसे इफेक्टिव होता है। आगे बात करेंगे 32 नंबर के प्रश्न की, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इन इंडिया इज कैरिड आउट टू द लेवल ऑफ। तो कितना होता है, तो 2% होता है वो। एज पर PFO स्पेसिफिकेशन, जैम शुड कंटेन मिनिमम फ्रूट लेवल। जैम में कम से कम कितना फ्रूट होना चाहिए, तो 45% फ्रूट हमारा होना चाहिए। आगे बात करेंगे, टोमेटो केचप शुड कंटेन मिनिमम टोमेटो सॉलिड एज पर PFO स्पेसिफिकेशन। जो केचप होता है उसमें कम से कम कितना सॉलिड होना चाहिए। जो प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन होता है उसके हिसाब से तो 12% होना चाहिए। आगे बात करेंगे, इसे हम लोग सौर क्राउट भी बोलते हैं और इसे हम लोग साउर क्राउट भी बोलते हैं। रिफर्स टू द फर्मेंटेशन ऑफ। तो जो कैबेज होता है उसके फर्मेंटेशन के फलस्वरूप हमारा सौर क्राउट का प्रोडक्शन होता है। आगे बात करेंगे, फ्रूट जूस स्क्वैश इज प्रिजर्व्ड विथ पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड टू द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ। जो फ्रूट जूस या स्क्वैश होता है उसे हम प्रिजर्व करते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के द्वारा। तो उसमें कितना लिमिट होना चाहिए उसका, तो उसका लिमिट जो होता है 350 ppm होना चाहिए। मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो लिमिट है हमारा वो 350 ppm, हम इसको उसमें एडल्ट्रेशन, उसमें मिलावट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, वेजिटेबल आर प्रेफरेबली ड्राइड एट द टेम्परेचर ऑफ। तो हमारा 65 से 75 डिग्री सेल्सियस पर हमारी सब्जियों को सुखाया जाता है। आगे बात करेंगे, द मोस्ट प्रिफर्ड टेस्ट फॉर टेस्टिंग द पेक्टिन क्वालिटी इन फ्रूट। तो हमारा एल्कोहल टेस्ट होता है, ये सबसे सुटेबल टेस्ट होता है पेक्टिन के मापन के लिए। आगे बात करेंगे, द फ्लैचुलेंस डिफेक्ट इन सोयाबीन मिल्क इज एट्रीब्यूटेड ड्यू टू। जो उदर स्फीति दोष होता है, इसका मतलब फ्लैचुलेंस मतलब होता है उदर स्फीति दोष, तो वो हमारा ओलिगोसैकेराइड के द्वारा होता है। आगे बात करेंगे, द मोस्ट एक्सेप्टेबल कोगुलेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ टोफू इज। तो हमारा कैल्शियम सल्फेट होता है। आगे बात करेंगे, माल्टेड मिल्क फूड एज पर PFA कंटेन सॉल्युबिलिटी लेवल नॉट लेस दैन। तो हमारा जो PFA होता है वो कहता है कि माल्टेड मिल्क में जो हमारा सॉल्युबिलिटी लेवल होता है वो 85% से कम नहीं होना चाहिए। आगे बात करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर अंडर PFA। तो हमारा जो परमिबल सिंथेटिक फूड कलर है, जिसे परमिट मिली हुई है एडल्ट करने के लिए, एडल्ट्रेशन करने के लिए, अर्थात खाद्य पदार्थों में मिलाने के लिए, उनकी संख्या 8 है। आगे बात करेंगे, थर्मो कपल इन कैनिंग प्रोसेस हेल्प इन। तो किसमें हेल्प करता है, तो वो डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्परेचर एट कोल्डेस्ट रीजन। जो थर्मो कपल्स होता है।
आगे बात करेंगे द टाइप ऑफ हीटिंग पैटर्न इन लिक्विड कैंड प्रोडक्ट इज, तो वो होता है कन्वेक्शन टाइप। मैं आगे इसलिए आंसर के ऊपर इसको पेन से कर दिया हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है, 1-2 दिन में एग्ज़ाम है, 3 दिन में, तो एक बार आप लोग सरसरी निगाह से देखते हुए चले जाइए, और अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एग्जस्टिंग प्रोसेस ड्यूरिंग कैनिंग इज कैरिड आउट बाई, तो वो हमारा रिमूवल ऑफ एयर होता है। आगे बात करेंगे, फटाफट हम चल रहे हैं, आप लोग देखते चलिए। लाई पीलिंग रिफर्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो लाई पीलिंग होती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा होता है। आगे बात करेंगे पास्चुराइजेशन इन मिल्क इज एम्प्लॉयड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ, तो हमारा होता है कॉक्सिला बर्नेटी। आगे बात करेंगे कमर्शियल स्टोरेज टेम्परेचर इन बटर इज, तो हमारा जो होता है वो -23 से -29 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बात करेंगे आइसक्रीम मिक्स इज मेंटेन विथ मिल्क सॉलिड नॉट फैट टू द लेवल ऑफ, सॉलिड नॉट फैट टू द लेवल ऑफ, तो 10 से 11% हमारा होता है। आगे बात करेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल आफ्टर हार्वेस्ट आर स्टोर्ड फॉर लॉन्गर सेल्फ लाइफ एट द टेम्परेचर ऑफ, हार्वेस्टिंग के बाद कितने टेम्परेचर पर उसको काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं, तो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा राइट होता है। फिश ड्यूरिंग स्टोरेज एट -1 से -5 डिग्री सेल्सियस रिजल्ट इन द कंसिडरेबल डीनेचुरेशन ऑफ, तो प्रोटीन का जो होता है वो डीनेचुरेशन हो जाता है मछली में अगर उसको हम -1 से -5 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स आर, तो विटामिन जो हमारा होता है उसे प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। द मैक्सिमम एनर्जी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारा फैट जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का। आगे बात करेंगे बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ मिल्क इज रिफर्ड एज वेरी गुड विथ SPC प्रति ml, तो हमारा होता है नॉट एक्सीडिंग 2 लाख, 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे बात करेंगे द सेल्फ लाइफ ऑफ पास्चुराइज्ड मिल्क अंडर रेफ्रिजरेटेड स्टोर इज एक्सपेक्टेड, तो 2 दिन तक हम पास्चुराइज मिल्क को रेफ्रिजरेटर के अंदर सुरक्षित रख सकते हैं। द एसिडिटी ऑफ वे एज कंपेयर टू मिल्क शुड बी, तो जो होता है वो मोर होता है आंसर। आगे हम बात करेंगे, थोड़ा तेज़ चल रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ट्राई प्रोसेस इन मार्केट मिल्क इंडस्ट्री परफॉर्म्स, तो जो होता है वो सबसे पहले जो सीक्वेंस चलता है वो होता है क्लैरिफिकेशन, फिर होता है सेपरेशन, फिर होता है स्टैंडर्डाइजेशन। आगे बात करेंगे द फैट ग्लोब्यूल इन होमोजेनाइज्ड मिल्क इज सब डिवाइडेड टू लेस देन 2 माइक्रॉन्स। द फैट लेवल इन फ्लेवर्ड मिल्क शुड बी, फैट लेवल फ्लेवर्ड मिल्क में कितना होना चाहिए, तो लेस देन 2% होना चाहिए। आगे बात करेंगे द एक्सेप्टेबल एसिडिटी इन बटर मिल्क शुड बी, तो हमारा 0.75 से 0.85 होना चाहिए। PFA स्पेसिफिकेशन फॉर डबल टोन्ड मिल्क, जो हमारा PFA है वो डबल टोन्ड मिल्क के लिए क्या स्पेसिफिकेशन दिया है, तो कहा है 1.5% फैट होना चाहिए और 9% SNF होना चाहिए डबल टोन्ड मिल्क में। आगे बात करेंगे टेबल क्रीम कंटेन मिल्क फैट, तो 20 से 25% जो मिल्क फैट होता है वो हमारी टेबल क्रीम कंटेन करती है। आगे बात करेंगे विपिंग क्वालिटी इन क्रीम रिफर्स टू, तो होता है रिफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ फोम। आगे बात करेंगे तो स्किम मिल्क शुड कंटेन फैट नॉट मोर देन, तो 1% से अधिक स्किम मिल्क में फैट नहीं होना चाहिए। द मॉइस्चर कंटेंट इन बटर शुड नॉट एक्सीड एज पर PFA रिक्वायरमेंट, तो 16% हमारा राइट हो जाएगा। क्रीम फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ बटर शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड टू द फैट परसेंटेज, तो हमारा 30 से 35% होता है। चड्ढार चीज़ शुड कंटेन, ये चीज़ का एक प्रकार है चड्ढार, कंटेन मिनिमम फैट एज पर PFA, कम से कम कितना फैट होना चाहिए चड्ढार चीज़ में, पनीर में, तो हमारा 42% कम से कम होना चाहिए PFA के अकॉर्डिंग। आगे बात करेंगे रेनेट इज एडेड एट द टेम्परेचर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ चड्ढार चीज़, तो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस पर रेनेट को उसमें मिक्सअप करना चाहिए। क्यूरिंग ऑफ चड्ढार चीज़ रिफर्स टू स्टोरेज एट 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। आगे बात करेंगे प्रोसेस्ड चीज़ इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाई, तो ब्लेंडिंग ऑफ राइपेंड चीज़ ऑफ डिफरेंट पीरियड। आगे बात करेंगे स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क जो होता है वो एज पर PFA स्पेसिफिकेशन कंटेन, तो नॉट लेस देन 9% मिल्क फैट होता है और 31% टोटल सॉलिड होता है। एक बार आप जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि 1-2 बार आप उसको देख लेंगे तो वो आपके लिए हमेशा दिमाग में फीड हो जाएगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल जाएगा। और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं, एल्कोहल टेस्ट इज कैरीड आउट टू एसेस द मिल्क सुटेबल फॉर स्वीटेंड कंडेंस्ड, तो आगे है साल्ट बैलेंस। आगे बात हम समझा नहीं रहे हैं क्योंकि आप लोग क्वेश्चन खुद देख करके समझ जा रहे होंगे, इतना तो एबिलिटी है आपके पास।
आगे बात करेंगे लैक्टोज पाउडर फॉर क्रिस्टलाइजेशन इन स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क शुड बी ऑफ द साइज ऑफ, तो 200 मेस साइज होनी चाहिए। होल मिल्क पाउडर शुड हैव मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इंडेक्स SPFA, होल मिल्क पाउडर जो होता है वो 2 होगा हमारा राइट आंसर। पंटोआ स्वीट इज प्रिफर्ड फ्रॉम टाइप ऑफ खोआ, तो वो धाप खोआ के द्वारा बनाया जाता है पंटोआ मिठाई। आगे बात करेंगे द शेल्फ लाइफ ऑफ पनीर ड्यूरिंग रेफ्रिजरेटेड 7 to 10 डिग्री सेल्सियस स्टोरेज टेम्परेचर इज, तो 7 दिन तक अगर 7 से 10 डिग्री पर हम पनीर को रख रहे हैं तो उसको सुरक्षित रख सकते हैं। आगे बात करेंगे द कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन, तो 4 से 8 संबंधी 1 होता है। अ पेयर ऑफ बुलक डेवलप्ड पावर इक्विवेलेंट टू, तो वो 1 हार्स पावर होता है। अ पेयर ऑफ बुलक, जो हमारे 2 बैल मिलकर के जुताई नहीं करते पहले खेत को, तो वो 1 हार्स पावर के बराबर होते हैं। आगे बात करेंगे 2 विंड मिल्स आर इक्विवेलेंट टू 1 HP। आप लोग करेंगे ये कहाँ से आ गया फूड टेक्नोलॉजी में, तो कुछ क्वेश्चन आपको जनरल एग्रीकल्चर के भी पूछे जाते हैं, तो 1 HP होता है। द डीजल इंजन यूज ऑन ट्रैक्टर इज, वो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन होता है। 4 स्ट्रोक मतलब जिसमें 4 गियर होता है, 2 स्ट्रोक मतलब जिसमें 2 गियर होता है। आगे बात करेंगे द कंप्रेशन प्रेशर ऑफ पेट्रोल इंजन इनसाइड द सिलेंडर वरीज, तो 6 से 10 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का वो प्रेशर देता है। इफ़िशियंसी ऑफ एक्सटर्नल कंबशन इंजन रेंज फ्रॉम, तो 10 से 15% होता है। आगे बात करेंगे द वर्क ऑफ क्रैंक सॉफ्ट इज टर्न द फ्लाई व्हील, जो क्रैंक सॉफ्ट होता है वो फ्लाई व्हील को घुमाने का काम करता है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हाई स्पीड डीजल, तो हमारा होता है 0.87। आगे बात करेंगे कांस्टेंट स्पीड गवर्नर इज यूज्ड इन, तो वो होता है स्टेशनरी इंजन में प्रयोग किया जाता है कांस्टेंट गवर्नर। ब्लैक स्मोक इंडिकेट इंजन इज ओवरलोड, जब भी काला धुआं निकले तो इंजन हमारा ओवरलोड को डिनोट करता है। वेपर लॉक इज एसोसिएटेड विथ, तो हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है। द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज, कार्बोरेटर का क्या कार्य होता है, तो सप्लाई करेक्ट अमाउंट ऑफ मिक्सचर, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है उसको करेंट अमाउंट में उसको ट्रांसफ़र करता है। आगे बात करेंगे फॉर पेट्रोल इंजन द मैक्सिमम पावर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ फ्यूल, तो 10.5 से 13.8 kg पावर जो होता है वो 1 kg फ्यूल से जनरेट करता है। थर्मोस्टेट वाल्व वाइडली ओपन एट, तो हमारा 80 डिग्री पे ओपन होता है। एडवेंसियस रूट ग्रोन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी अदर देन रेडिकल। आगे बात करेंगे अ मेल जीनोटाइप इन एंजियोस्पर्म कंटेंट 2 मेल गैमिट एंड 1 ट्यूब न्यूक्लियस, जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे फूड टेक्नोलॉजी के, बाकी आपको ऐसे ही जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वो आपको बायोकेमिस्ट्री से हो सकता है, इंजीनियरिंग से हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन एग्रोनॉमी से हो सकता है, जेनेटिक्स से हो सकता है। अ प्लांट विथ 2n इक्वल टू 20 हैव हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप, तो लिंकेज ग्रुप जो होता है वो हम n बराबर होता है, तो 2n बराबर 20 दिया तो n बराबर हमारा 10 हो जाएगा। एट द स्टेज ऑफ फुल्ली टर्जिड सेल द सक्शन प्रेशर विल बी 0। आगे बात करेंगे एल्बिनिज्म इन प्लांट इज एसोसिएटेड विद, तो रिसेसिव लीथल के द्वारा वो होता है। आगे बात करेंगे कैलसिस, कैलस क्या है, तो अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो होता है उसे कैलस कहते हैं। आगे बात करेंगे कॉनिफर्स आर अबंडेंट इन, तो जो होता है टेम्परेचर जोन। आगे बात करेंगे फॉर्मेटिव ऑफ न्यू जीन टेक प्लेस ड्यू टू ट्रांसडक्शन के द्वारा न्यू जीन का हमारा फॉर्मेशन होता है। आगे बात करेंगे जनरली एम्ब्रियोसैक इज, एम्ब्रियोसैक क्या है, तो बायोस्पोरिक है, बाइस्पोरिक है, क्या है एम्ब्रियोसैक, तो बाइस्पोरिक होता है। आगे बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावर इज, तो जो कार्पेल होता है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। आगे बात करेंगे दी ऑप्टिमम CN रेशियो फॉर मैक्सिमम माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी इन बायोगैस, तो हमारा 30 संबंधी एक राइट आंसर होता है। अमोनियम सल्फेट कंटेन, तो कितना होता है 24% सल्फर कंटेन करता है अमोनियम सल्फेट। आगे बात करेंगे द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इन द फोटोसिंथेसिस इज इन द रीजन, तो जो हमारा होता है वो रेड होता है। आगे बात करेंगे फोटोसिंथेसिस इज एन क्या है, तो रिडक्टिव इंडरगोनिक एनाबोलिक प्रोसेस, रिडक्टिव इंडरगोनिक एनाबोलिक प्रोसेस हमारा होता है फोटोसिंथेसिस। आगे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए लॉन्ग डे प्लांट, तो वीट जो हमारा है वो लॉन्ग डे प्लांट होता है। आगे बात करेंगे द मोस्ट कॉमन फ्री आयन इन द सेल, तो हमारा पोटेशियम जो होता है वो सबसे अधिक होता है। कीटोसिस इज काज ड्यू टू द फॉल्टी यूटिलाइजेशन ऑफ, तो शुगर का जो होता है उसके कारण कीटोसिस होता है। आगे बात करेंगे रिंडर पेस्ट इज काज्ड बाई वायरस के द्वारा होता है। अर्का चंदन इज ए वेराइटी ऑफ पंपकिन की है ये। आगे बात करेंगे बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग इज सुटेबल फॉर, तो स्मॉल ग्रेन क्रॉप के लिए बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग
यूज़ की जाती है। बंची टॉप इन शुगर कैन कास्ट बाई टॉप शूट बोरर। आगे बात करेंगे कैबेज इज क्रॉस पॉलिनेटेड ऑनिंग टू सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आगे बात करेंगे बर्ड निक्रोसिस इज ग्राउंड नट इज ट्रांसमिटेड बाई, तो वो थ्रिप्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है। एब्सिसिक एसिड इज एन क्या है, तो रिटार्डेंट के रूप में इसका यूज़ होता है। आगे बात करेंगे एरोइंग इज नोन एज, तो इमरजेंस ऑफ इन्फ्लोरोसेंस इन शुगर, जो गन्ने के इन्फ्लोरोसेंस निकलता है, पुष्प निकलता है, उसे एरोइंग कहते हैं। आगे बात करेंगे डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सबमर्ज सॉइल इज कैरिड आउट बाई, तो वो हमारा फंजाई के द्वारा अर्थात फंगी के द्वारा होता है। फाउंडेशन सीड ऑब्टेन फ्रॉम, तो जो होता है फाउंडेशन सीड वो हमारा प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड होता है। आगे बात करेंगे करनाल बंट इज कास्ट बाई, तो निवोसिका इंडिका के द्वारा करनाल बंट होता है। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन इल्ड कितना देता है, तो 38 ATP का इल्ड हमें देता है। आगे बात करेंगे ओनियन वेराइटी सुटेबल फॉर खरीफ क्रॉप, तो एग्रीफाउंड डार्क रेड, ये हमारा जो होता है ओनियन वेराइटी है जो खरीफ के लिए सूटेबल है। आई होप से वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों का काफ़ी रिक्वेस्ट था, सो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दीजिए, जिससे सभी तक फूड टेक्नोलॉजी का पेपर आराम से पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी से उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।